नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीरीज़ में, जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज है शहीद दिवस 23 मार्च। आज ही के दिन क्रांतिवीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसलिए आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनके चरणों में मस्तक झुकाते हुए आइए बढ़ते हैं उन्हीं की एक कहानी की ओर। तो आज की ये कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल 1929 से, यानी कि वो ज़माना जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उस वक्त क्रांतिकारी गतिविधियाँ अपनी चरम सीमा पे थी। और इन्हीं सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में एक कारनामा भगत सिंह ने पहले ही कर दिया था, वो था जॉन सैंडर्स की हत्या। और उसी के चलते अंग्रेज़ सरकार पागल कुत्तों की तरह भगत सिंह को ढूंढ रही थी, लेकिन उनके हाथ भगत सिंह की कोई भी खबर नहीं लग रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भगत सिंह सामने चलकर उनके हाथ लगने वाले हैं। 8 अप्रैल के दिन भगत सिंह और उनके एक मित्र बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने यह तय किया कि अंग्रेज़ों की असेंबली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए। और वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ सरकार 2 बिल लाई थी और वो दोनों बिल अगर कानून बन जाते तो भारत के नागरिकों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा करते। और इसी के चलते भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ही भेष बदलकर उस संसद में पहुंच गए। संसद भवन में जाकर उन दोनों ने अपना स्थान ग्रहण किया और उनको पता चला कि एक बिल अंग्रेज़ पहले ही पारित कर चुके थे और इसी के चलते अब दूसरे बिल के ऊपर सुनवाई जो है वो की जा रही थी। उस समय अध्यक्ष के पद पर विराजित थे विट्ठल भाई पटेल जी, और वो अभी अपना बयान देने जा ही रहे थे कि तभी भगत सिंह ने मौका पाकर उस जगह पे बॉम्ब फेंका जहाँ पे सबसे कम भीड़ थी। उनका इरादा यही था कि बम का धमाका हो, संसद में अफरा तफरी मचे, लेकिन किसी को कोई नुकसान ना हो। और जैसे ही उस बम का धमाका हुआ, सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, संसद में अफरा तफरी मच गई। और इसी के बीच सभी लोगों के कान में कुछ नारे पड़ना शुरू हो गए। वो नारे थे इंकलाब जिंदाबाद। और अंग्रेज़ों को ये पता लगने में देर नहीं हुई कि ये दोनों व्यक्ति भगत सिंह और उनका साथी ही है। इधर दूसरी ओर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब के नारों के साथ साथ कुछ पर्चियाँ फेंकना शुरू कर दी। जिन लोगों के हाथ में ये पर्चियाँ आई, उन्होंने कहा कि उन पर्चियों में लिखा था कि बहरे लोगों को सुनाने के लिए धमाका बड़ा करना पड़ता है। और वो धमाका करने के बाद, इंकलाब के नारे लगाने के बाद भगत सिंह ने खुद को पुलिस को समर्पित कर दिया। पुलिस के सामने बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने सरेंडर कर दिया। और इन्हीं सारी घटनाओं के चलते भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पहले उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद भगत सिंह को जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब अदालत ने जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी, तब वो तारीख थी 27 मार्च 1931 की। लेकिन अंग्रेज़ों ने लोगों के जनाक्रोश के चलते उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी। और वहीं पे अंग्रेज़ गलती कर गए। उनको ये लगा कि शायद भगत सिंह को फांसी जल्दी देने पर लोगों में जो आक्रोश है वो थम जाएगा, लोगों में जो क्रांति की आग है वो बुझ जाएगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो लोग अनजाने में ही क्रांति की उस जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा जो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कही गई थी। उन्होंने कहा था कि हम वो जंग लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत से ही हो सकती है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने उस दिन वो बात सिद्ध करके दिखाई। जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, उस दिन सभी युवाओं के मन में जनाक्रोश और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्रांति की आग और भी ज़्यादा बढ़ गई और उसी के चलते अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये थी हमारी क्रांतिवीरों की हमारे देश के प्रति समर्पण की भावना। मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। पसंद आती है तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।